हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर एक नए वीडियो को लेके। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, आप जाते हैं हॉस्पिटल और आपको एंड टाइम पे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई कॉम्प्लिकेशन अचानक आ गई है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। आप भी एकदम शॉक हो जाते हैं ये जान के कि ऐसे कैसे हो गया। तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको पहले से हर चीज़ की तैयारी करके रखें। क्योंकि देखिए, नॉर्मल डिलीवरी जैसे आपकी अगर सी सेक्शन से डिलीवरी हो रही तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा भी लगता है, ठीक है। तो और आपको पूरी तरह से तैयार भी होना चाहिए कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अगर पहले से पता होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन से होगी, तो उस हिसाब से आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे, मेंटली तैयार रहेंगे, घर वाले भी अच्छे से तैयार रहेंगे, ठीक है। देखिए, जब अचानक डॉक्टर बोल दें कि आपकी नॉर्मल नहीं सी सेक्शन से डिलीवरी होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसे आपको पहचानना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन से होगी। तो चलिए जानते हैं। वीडियो पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड हर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला लक्षण है, देखिए, सबसे पहला लक्षण है आपके बच्चे का कमज़ोर होना। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, आपके बच्चा कमज़ोर है और आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बीपी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिससे कि अब अगर आपको ये सारी जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती ऐसे केसेस में, ठीक है। बच्चा जब कमज़ोर होता है तो भी देखिए, बच्चे को हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस में क्या है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और आपको सी सेक्शन ही चुनना होगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को पानी की कमी हो गई है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब बच्चे को पानी की कमी हो गई है, अब आप सोचोगे आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको इसलिए जब पता चलेगा जब आपके देखिए अल्ट्रासाउंड होता है महीने में, मतलब आपका 9 महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड क्यों होता है? अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया जाता है कि आपके बच्चे में जो भी प्रॉब्लम हो वो टाइम टू टाइम आपको पता चलती है, ठीक है, जिससे कि उस चीज़ को सुधारा जा सके। बट पानी की कमी अगर आपके बच्चे में है, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि आपके बच्चे को पानी की कमी है। तो उस हिसाब से डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं कि अगर अभी से आप ये चीज़ें कर लीजिए, आपकी मतलब पानी जो है बच्चे में कम है वो ठीक हो जाएगा, तो नॉर्मल हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पानी की कमी है, कोई भी वो नहीं करा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं नॉर्मल नहीं हो सकती है, तो आपको इस केस में बिल्कुल भी मतलब जिद नहीं करनी है, ठीक है। सी सेक्शन ही चुनना है। क्योंकि ऐसे में क्या है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती तो ऐसे में बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे को खतरा रह सकता है, उसकी जान को खतरा रह सकता है। तो आप सेफ चीज़ चुनिए जिससे कि आपका बच्चा भी सेफ रहे और उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे का गर्भनाल, आपके बच्चे के गले में गर्भनाल फंसा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये भी जो अगर गर्भनाल फंसा है तो भी आपकी जो है सी सेक्शन से ही डिलीवरी होगी। क्योंकि देखिए, गर्भनाल अगर फंसा है, जैसे अगर एक फंसा है तो आपकी नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि देखिए, मेरी जब बेटी हुई थी तो नॉर्मल हुई थी, घर पर हुई थी, दाई ने की थी, तो एक गर्भनाल फंसा हुआ था बेटी के गले में, नॉर्मल हो गई थी। बट अभी ज़रूरी नहीं कि अगर एक भी फंसा होगा तो हो सकता है डॉक्टर आपको सी सेक्शन को बोल दें। क्योंकि देखिए, पहले के ज़माने की जो लेडीज़ें थीं, जो दाई वगैरह थीं, वो नॉर्मल डिलीवरी कर देती थीं। अब तो कोई दाई भी नहीं बची। हमारे इधर भी जो मेरी बेबी की डिलीवरी की थी वो भी एक्सपायर हो गई हैं। तो अब तो मतलब वो बहुत ओल्ड थी, बहुत बुजुर्ग थी जिनने मेरी डिलीवरी की थी। तो अब इतनी दाई वगैरह नहीं बची हैं जो कर सके, ठीक है। वो पहले के ज़माने की जो औरतें थीं उनकी भी हो जाती, वो कर देती, उनको टेक्निक पता होती। बट डॉक्टर लोग बताते हैं, अगर डॉक्टर लोग कर सकते हैं, कोशिश करते हैं करने की, बट अगर नहीं होता है तो वो सी सेक्शन ही बोलते हैं। तो आपको भी क्या करना है, सी सेक्शन ही चुनना है अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि डॉक्टर
गलत बोल रहे हैं तो आप डॉक्टर दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मन का डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको देखना अपना, हर कोई चाहता है उसका बच्चा सेफ रहे, तो आपको वही करना है जो आपको डॉक्टर बोलें। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आपके बच्चे ने सर को नीचे नहीं किया है तो भी आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा उल्टा है, आड़ा तिरछा है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपका बच्चे का सीधा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन अगर बच्चा सीधा ही नहीं है तो कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी? तो ऐसे केसेस में भी आपको जिद नहीं पकड़नी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जिद नहीं करनी है और आपको सी सेक्शन ही चुनना होगा। क्योंकि देखिए, अगर 8वें 9वें महीने तक बच्चा जो है पोजीशन चेंज कर लेता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे ने पोजीशन चेंज नहीं करी है, 9वां महीना लग चुका है आपका और आपका बच्चा जो है उसी पोजीशन पे है, उसने बच्चे ने पोजीशन चेंज नहीं करी है, हेड डाउन पोजीशन पे नहीं आया है, तो ऐसे केस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अगर 9वां महीना लग गया है, बच्चा पोजीशन में नहीं आया है, तो सोच लीजिए कि बच्चा आप पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए, 9 महीने तक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, उसका अच्छे से विकास हो जाता है और पेट में उतना स्पेस नहीं बचता है कि बच्चा अब घूम के सही पोजीशन पे आ पाए। तो आपको समझ जाना है कि अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि हो सकता है हो जाए तो एक बार कर सकते हैं, बट इस केसेस में आपको जिद नहीं करना। हॉस्पिटल अगर आप जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को ये नहीं करना है कि मुझे नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले है। बच्चा सेफ रहे तो उसके लिए आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं चुननी है। ऐसी केसेस में आपको सी सेक्शन ही, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ नॉर्मल हो सकती है, तभी नॉर्मल मतलब नॉर्मल करवाइए। अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसे में नॉर्मल नहीं हो सकती, तो आपको बिल्कुल भी जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो मैंने जितने भी लक्षण बताए हैं तो पता चल गया होगा इससे कि आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इससे आप पहले से आगाह हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन से होगी। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने क्या थे, पहले डॉक्टर लोग इलाज नहीं करते थे इतना, ज़्यादातर मतलब घर में ही औरतें जो हैं बच्चे को डिलीवर कर देती थी, बहुत कम हॉस्पिटल जाती थी। अभी क्या है, अभी नए नए ज़माना चल रहा है तो सारे लोग हॉस्पिटल ही जाते हैं और नए नए टुटकरम हो गए हैं, मतलब ये प्रॉब्लम हो गई, ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, ये वो कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो जिस वजह से सी सेक्शन ही ज़्यादातर हो रहा है महिलाओं का, और बहुत कम ये हो रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। पहले चलते फिरते नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, पता भी नहीं चलता था। और मेरे 3 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हुई है। मेरा एक बेबी जो है उसकी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, वो भी किस वजह से हुई थी, पानी की थैली फटने की वजह से। लेकिन हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी क्योंकि मैं सही समय पे हॉस्पिटल चली गई थी। तो ये होता है कि घर पे हो जाती है डिलीवरी, नॉर्मल हो जाती, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती है। आपको इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है, सारे लक्षण बता दिए हैं, तो आप पहले से इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपना सी सेक्शन ही चुनिए। सेफ रहिए, अपना बच्चे को सेफ रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। और बच्चा भी, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबका बच्चे हेल्दी तरह से हो जाएं, एकदम स्वस्थ हो जाएं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर उनके घर में कोई गर्भवती महिला है तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय एंड टेक केयर।